Hello my friends, welcome you back to my channel. And as, as regular I come with a new lesson every day. Today I have taken this topic from chemistry and you are going to learn a very interesting thing today. Okay, so before beginning this topic, I would like from all of you guys, have you ever thought about, like in fair, if you go to visit somewhere and one of your friend or a boy visiting along with you started crying for balloon? Have you ever thought about that? In that balloon कौन सा गैस भरा जाता है और कैसे बलून वो उड़ जाता है? Have you ever thought about that? So let's watch this video and don't stop watching until it is finished. Okay, you will definitely understand what kind of gases are there in that balloon and why they fly in the sky. Okay, so there is something secret I'm going to tell you guys. First of all, before talking about that, we should know about hydrogen and helium. These are the two very important gases. गाइस, यू नो वन थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हाइड्रोजन जो है एक ऐसा गैस है जो इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है. इन्वायरमेंट में ये गैस के रूप में है ही नहीं. हाइड्रोजन गैस के रूप में है ही नहीं इन्वायरमेंट में. ये क्या है? जल के रूप में है. जैसे जल जो बनता है H2O, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं. ओके, मीन्स वाटर is made up of two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen. So hydrogen is not present in the form of gas in the environment. But if we talk about this hydrogen के पास देखिए क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ओनली, जबकि हीलियम के पास 2He4 मतलब एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4. यदि बात करें दोनों के कंपेयर करें यदि दोनों के बीच में, तो हाइड्रोजन से लगभग 4 गुना ज़्यादा वजनदार होता है. कभी कभी लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि हाइड्रोजन हल्का है या हीलियम हल्का है, हवा से हल्का कौन है. ये सारी कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर गाइज. हाइड्रोजन हवा से हल्का है या हीलियम हवा से हल्का है, हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है. बट हियर लेट मी टेल यू अबाउट इट. हाइड्रोजन देखिए, अभी यहाँ पे तो कंपेयर करने से पता चल गया हीलियम क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा भारी है. हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा भारी होता है हीलियम. ओके, मतलब हाइड्रोजन हीलियम से ज़्यादा हल्का. हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम. हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम. यदि बात करें एयर की, तो हवा से हल्का ये दोनों हैं. हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर लाइटर देन एयर. बोथ आर लाइटर देन एयर. बट आपको ये पता होगा कि दोनों हवा से हल्का है, फिर भी हम बलून्स वगैरह में जो है ज़्यादा हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोजन का क्यों नहीं करते हैं? ये भी मन में क्वेश्चन आता है हमेशा. सो लेट मी क्लियर. ओके, लेट मी क्लियर यू. द फर्स्ट, आपने तो देखा ही होगा बहुत सारा मेला में वगैरह घूमने जाते हैं. अरे गांव में तो काका लोग जावे करते हैं, बहुत सारा बच्चे के लेकर के तो देखते ही होंगे कि कैसे वो एक सिलेंडर सा रखे हुए रहता है और उससे तुरंत बलून में भर के और बेचता है. और गलती से आपने छोड़ दिया तो उड़ता हुआ चला जाएगा, वो आपको कहीं दिखिएगा नहीं. हाँ, होता है ना ऐसा, आपके साथ भी होता होगा. तो ये क्यों होता है? वो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? अभी हमेशा लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हवा हल्का गैस भरा होगा, जो हवा से भी हल्का हो वही तो ऊपर जाएगा ना. क्योंकि देखिए, ऐसा पार्टिकल है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, वही तो उससे ऊपर चला जाएगा. लेकिन मान लीजिए जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी अपनी तरफ खींच करके उसको रखी रहेगी, है ना. लेकिन अगर हवा से भी जो चीज़ हल्का होगा वही तो ऊपर चला जाएगा ना. तो हवा से हल्का यहाँ पे हमने पढ़ा हाइड्रोजन और हीलियम. और बात करें तो हाइड्रोजन ज़्यादा हल्का है हीलियम से, है ना. हाइड्रोजन ज़्यादा हल्का है, फिर भी हम हाइड्रोजन नहीं भरते हैं बलून्स में. या जल में है हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु, तो हम जल क्यों नहीं भर देते हैं, हीलियम ही क्यों भरते हैं? क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है. वो रीज़न क्या है? अगर हम बात करें रीज़न की, तो सबसे पहले तो ये समझ गया लाइटर देन एयर.
लाइटर हाइड्रोजन क्या है कि हीलियम से भी और हवा से भी हल्का है। ओके, फिर भी हम इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा कंबस्टेबल होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है, तुरंत ही आग लग जाएगा, तुरंत ही जल जाएगा, तुरंत ही उसका कंबसन हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम बलून में नहीं करेंगे। जबकि हीलियम क्या है, नॉन कंबस्टेबल नॉन फ्लेमेबल होता है, ये जलता नहीं है, ये फ्लेमेबल नहीं होता है। अरे बाबू, अगर आप जैसे भरोगे, ये देखो, अगर हाइड्रोजन भर दोगे तो ये हाल होगा, बराम हो जाएगा, उधर पता चलेगा कि भरे और वो आप कहीं कहीं मुंह न झुलस दे। ओके, तो ये क्या होता है, हाईली कंबस्टेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, जबकि हीलियम क्या है, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन कंबस्टेबल होता है। हाइड्रोजन देखिए, मैं ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O, जल के रूप में रहता है। ओके, जबकि हीलियम क्या है, गैस के रूप में रहता है। अगर क्वेश्चन अभी आए कि हवा से हल्का क्या है, तो हवा से हल्का हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हैं, लेकिन दोनों में अगर बात करें हवा से हल्का सबसे ज़्यादा हल्का कौन है, तो हाइड्रोजन है। लेकिन फिर भी इसका उपयोग बलून में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली कंबस्टेबल होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है। ओके, जबकि हीलियम है नॉन कंबस्टेबल एंड नॉन फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसका उपयोग बलून्स में किया जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और क्यों हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन का नहीं किया जाता है। तो वेरी सिंपल है, कभी अपना मुंह मत जला लीजिएगा, इसे गलती से भी कोशिश न कीजिएगा। हाइड्रोजन जो है जल के अणु से, अगर मान लो H2O को हीट किया जाए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 अणु निकलेंगे और ऑक्सीजन निकल करके हवा में मिल जाएगा, तो ये दोनों मिल करके जल का निर्माण करते हैं, समझे। और ये हाईली कंबस्टेबल और हाईली फ्लेमेबल होता है। सो डोंट प्ले विद दिस, इट्स वेरी डेंजरस। ओके, एंड डोंट यूज इन बलून ऑल्सो। So I hope you have learnt, and guys, please like and subscribe my channel, click on bell icon for earlier notification, and I'll see you in the next video with the next and new lesson. Okay guys, keep studying, bye bye.